मॉर्निंग स्टूडेंट, 2 दिन से हमारी कोई क्लास नहीं हुई है। ये जो हमारा टेस्ट था वो संडे को होना था, लेकिन आज मंगलवार यानी ट्यूसडे को होगा। कोई दिक्कत नहीं, तो करते हैं। पहले 4-5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के होंगे, फिर बाकी सब क्वेश्चन लास्ट समाश्रय के होंगे। और मैंने क्या बताया था, सभी को जल्दी से जल्दी और स्पीड में आंसर बताने हैं। जो जितनी जल्दी आंसर बताएगा उतना ही अच्छा रहेगा। सभी लोग वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। सही है बेटा, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम और सब प्रभु की माया, इसलिए प्रभु का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। किसका नाम लेके स्टार्ट करते हैं? प्रभु का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, देखो टेस्ट का पहला क्वेश्चन, जब 4 की घात 46 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सही है, जब 4 की घात 6 को भाग दिया है तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन देखना। पहला ऑप्शन 3, 4, 5 और 6। क्या है बेटा हमारे ऑप्शन? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। तो बताओ फटाफट क्या होगा आंसर? देखें, जिनका आगे अच्छी बात, जिनका नहीं आया वो सब देखें। ये कह रहे हैं 4 की घात 46 में कितने से भाग देना है? 6 से भाग देना है। तो देखो भाग देने वाली संख्या कैसी है? भाज्य। तो हमें इसका 2% निकालना। पहले क्या निकालना है? 2%। तो देखो 2% क्या हो जाएगा? संख्या गुणा 6 के अभाज्य वेक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3, 2 3 6। तो क्या हो जाएगा? 1/2, या पूरा लिख देते एक लाइन है, और 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3। तो हो जाएगा 6 इंटू 1/2 इंटू 2/3। 2 से ये कितनी बारी कैंसिल हो जाएगा? 2 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल। क्या आ गया हमारा? 2 आ गया बेटा। क्या आ गया? 2। अब जो 2% आता था उसका क्या करेंगे? संख्या में भाग देंगे। अब 2% यानी 46 में तुमने 2 का भाग दिया। सही है बेटा, 46 में 2 का भाग दिया तो क्या हो जाएगा? पूरा भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 3 6। जब पूरा भाग चला जाता था तो शेषफल किसे मानते थे? 2% को शेषफल मानते थे। यानी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं जो 2% वही हमारा क्या होगा? शेषफल। तो यहाँ 2% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब इस पूरे की घात क्या लगा देंगे? 2। तो 4 की घात क्या आ गया? 2। 4 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 चौक 16। सही, क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 में कितने से भाग देना? 6 से भाग देना। कितने से भाग देना? 6 से। तो जैसे हमने 16 में 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, शेष कितना आ गया? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। सही, क्या होगा बेटा आंसर? 4। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब के सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। मोस्टली टेट में आ चुके हैं और भी किसी एग्जाम में आ चुके हैं। इसे दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की घात 2 बचा, 4 की घात 2 को सॉल्व करेंगे। 16 में भाग देना कितना? 6 से। 6 दूनी 12, शेष कितना आ गया? 4। सही, क्या आएगा? शेष 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। कपड़े साफ करते हैं, अच्छे साफ होता है। डस्टर से इतना अच्छा साफ नहीं होता, क्योंकि अभी बारिश हो गई तो थोड़ी सीलन आ गई है सब चीज़ों में। डस्टर की रुई है जो सील जाती है उससे थोड़ा अच्छे साफ नहीं होता। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2। मैं से इतनी बड़ी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सही है, मैं 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखो हमारे ऑप्शन क्या हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7। ये हमारे ऑप्शन आ गए। ये कह रहे हैं मैं कितने से भाग दिया जाए? मैं 8 से भाग दिया जाए, यानी संख्या कितने से भाग दिया जाए? 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, हमें ये बताना है।
अब देखो मैं हमें 8 से भाग देना है तो कोई दिक्कत नहीं, देते हैं। तो 8 के भाग का रूल क्या था बेटा? 8 के भाग का रूल था जब किसी संख्या में 8 का भाग देना है तो पीछे के 3 अंक लेते हैं, और 4 का भाग देना है तो पीछे के 2 अंक लेते हैं। तो यहाँ 8 का भाग देना है तो पीछे कितने अंक ले लेंगे? 3 अंक ले लेंगे। 8 के रूल के क्या लेंगे? पीछे के 3 अंक। जो शेषफल पीछे के 3 अंकों में देने से बचेगा वही पूरी संख्या का शेषफल होगा, या अगर पूरी संख्या, अगर पीछे के 3 अंकों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 597 में हमने भाग दिया कितने का? 8 का। सही है, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 सत्ते 56, कितना आया? 3, 8 चौक 32, कितना आया? 5। तो शेष क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। दी गई संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके बेटा, क्या होगा? 5। अब देखो हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, बस हमें विभाजकता का रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? विभाजकता का रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 8 है एवं इनके व्युत्क्रमों का योगफल 11 है। से दो संख्याओं का योगफल कितना है? दो संख्याओं का योग 8 है। से दो संख्याओं का योगफल कितना है? 8 है। अब इनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है बेटा? संख्याएं ज्ञात करनी है। सही, क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं। अब देखो हमने कोई दो संख्या मान ली a प्लस बी, a प्लस बी बराबर क्या दिया? 8। अब देखो व्युत्क्रमों का योगफल था तो व्युत्क्रमों का दो संख्याएं a प्लस बी मानी तो क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/b बराबर 8/15। तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a इंटू बी बराबर 8/15। ये क्या होते हैं? रेशियो के मान होते हैं। किसके मान होते हैं बेटा? रेशियो के। अगर हम यहीं सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? a प्लस बी बराबर 8x मान लो, कुछ भी मान लो, और ये आ जाएगा a इंटू बी बराबर का 15। तो 15 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणा करके क्या आ जाए? 15, और जोड़ के क्या आ जाए? 8। तो क्या हो जाएगा? 5,3। सॉरी, इसके ऑप्शन नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं दे पाए। तो क्या हो जाएगा? 5,3। अब देखो 5 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 8, और ये 8 है तो बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा होते तो फिर उस रेशियो का गुणा करते, और 8 और 5 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो संख्या क्या हो जाएंगी? a बराबर 5 मान लो और b बराबर 3 मान लो। तो संख्या हो जाएंगी 5,3। सही, क्या हो जाएंगी संख्याएं? 5,3। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? जैसे आगे आगे बढ़ेंगे और अच्छे इंटरेस्टेड क्वेश्चन आएंगे, कठिन क्वेश्चन भी होंगे, सरल भी होंगे, बस क्वेश्चन वही होंगे जो अब तक पेपर में आ चुके हैं और पेपर में आ सकते हैं। सही बेटा, कैसे क्वेश्चन होंगे? जो पेपर में आ सकते हैं, पेपर में आ चुके हैं। बस फटाफट रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आंसर देंगे और जल्दी से जल्दी देंगे। स्पीड चेक करेंगे कितनी है, सरल क्वेश्चन को कितनी स्पीड है, कठिन पर कितनी है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काट दी जाए तो शेष लंबाई ज्ञात करें। से क्या बताना है? शेष लंबाई बतानी। तो ऑप्शन लिख लें। पहला ऑप्शन है 5 सही 3/8, दूसरा ऑप्शन है 5 सही 1/8, तीसरा ऑप्शन है 5 सही 7/8, और चौथा ऑप्शन है 5 सही 5/8। ये हमारे चार ऑप्शन हो गए। क्या ऑप्शन हो गए बेटा? 5 सही 3/8, 5 सही 1/8, 5 सही 7/8 और 5 सही 5/8। इनमें से हमें बताना कौन सा आंसर होगा। तो देखो ये कह रहे हैं इतनी लंबी रस्सी है। कितनी लंबी रस्सी है?
10 सही 1/2 बराबर हो जाए 10 दूनी 20, 21/2 मीटर लंबी रस्सी है टोटल, जिसमें से 4 सही 5/8 यानी कि 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 5 37, 37/8 मीटर से क्या है बेटा 37/8 मीटर लंबी रस्सी काट दी जाती है। अब जो इसमें से इसे काट दी तो क्या बचा होगा, तो इसमें से इसे घटा दो सीधा सीधा, तो हमने इसमें से इसे घटाया तो 21/2 माइनस का 37/8, एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आएगा, 2 से कितनी बार कैंसिल 4 बार, 2 से 4 बार 21 चौक 84 माइनस 8 से 1 बार तो ये 37, तो ये बचेगा हमारे पास 14 में 7 गए 7 और 7 हो जाए 7 में 7 3 गए 4/8, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 पंजे 40, 5 सही 7/8 मीटर से कितना बचेगा 5 सही 7/8 मीटर, दिखाई दे रहा 5 सही 8/7 मीटर, तो कौन सा ऑप्शन जो आएगा 5 सही 7/8 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। इसकी सॉल्व ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है और फिर आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 1715.271 में 7 के दोनों स्थानीय मानों के अंतर, दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। अब देखो ऑप्शन लिखते हैं, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 700, तीसरा 699, 69963 और चौथा ऑप्शन है 69993 से 69993। तो बताओ बेटा क्या होगा आंसर हमारा फटाफट। दोनों का क्या पूछा, अंतर पूछा है, आ जाना चाहिए अब तक। देखो सॉल्व करते हैं। क्या दी संख्या बेटा 1715.271। देखो जब भी दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं तो दशमलव वाली संख्याओं से पहले का सिस्टम अलग होता है और दशमलव के बाद वाली संख्याओं का सिस्टम अलग होता है। इनसे इन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे, इनसे इन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका जो दशमलव, इसका जो निकलेगा वो हो जाएगा 0.1207 हो गए 2 अंक। अब देखो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 71200। इन दोनों का क्या पूछा हमसे, अंतर पूछा है। तो देखो 700 दशमलव आया, 2 जीरो बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है 07। इससे क्या है हमें घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ से लेते गए तो 10 में 7 गए, 3 बचे 3, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गए 9 दशमलव, 9 में से 0 गया 9, 9 और 6, ये आ गया 699.93। क्या हो जाएगा 699.93। ये क्या हो जाएगा हमारा, इस संख्या के दोनों स्थानीय मानों का अंतर हो जाएगा। देखो दोबारा समझ लो, जैसे दशमलव के स्थानीय मान नहीं आते वो, देखो दशमलव के स्थानीय मान में क्या होता है, दशमलव के बाद वाली संख्याएं अपने अलग चलती हैं और दशमलव से पहले वाली संख्याएं अलग चलती हैं। इनमें गुणा करते हैं, जैसे 1 अंक आ दे तो 10 का गुणा करेंगे और इनमें भाग देते हैं। 1 अंक आ दे तो 10 का भाग देंगे और 2 अंक आ दे तो 100 का भाग देंगे। जैसे ये कैसे आया, ये इसलिए आया, हमने लिखा 7 बट्टे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, दशमलव के बाद सॉरी कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो हमने क्या लिखा 7 बट्टे 100, तो क्या हो जाएगा 0.07 से यहाँ क्या करते हैं भाग देते हैं और यहाँ क्या करते हैं गुणा। जैसे यहाँ था हमारा 7, अब पीछे कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो 7 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा 700। से क्या हो जाएगा 700। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे इतने। अब जो चालू होंगे वो लासामासा से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, लासामासा से। तो पहले आज ज़्यादातर लासा के क्वेश्चन होंगे, अगले टेस्ट में मासा के क्वेश्चन होंगे। किसके क्वेश्चन होंगे, आज तो लासा के क्वेश्चन होंगे, अगले टेस्ट में किसके होंगे, मासा का। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आया है, ये देखेंगे पेपर में नहीं आया। सिंपल से सिंपल भी आते हैं और कठिन से कठिन में आते हैं। 90, 75,
60 35 का लासा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लासा ज्ञात करें। अब देखो ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2700, दूसरा ऑप्शन है 6300, तीसरा ऑप्शन है 4250 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2750। ये चार ऑप्शन हो गए। हमें क्या बताना है? इनका लासा बताना है, तो कर देंगे फटाफट। हमें क्या दिक्कत है? हमें पहले से ही आता। देखो 90 75 60 और 35। अब देखो लासा याद करते समय हमने क्या देखा था? अगर किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा पूरा भाग जाता है तो सभी छोटी संख्याएं हटा देते हैं और बड़ी संख्याओं को लेकर लासा ज्ञात करते हैं। तो 35 कैंसिल हो जाएगा। अगली कंडीशन, हम बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रहना चाहिए? संख्या कैसी होनी चाहिए? संख्या अभाज्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। सही है। तो देखो हमने दिया 5 से, 5 एकन 5 और 5 के 30, 5 एकन 5 और 5 पंजे 25, 12 पंजे 60। अगेन देखो 3 से दे दो, 3 छः 18, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। 2 से दे दो, 2 तिया 6, 5 और 2 दूनी 4। अब किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। लासा में हम जब तक भाग देते हैं जब तक कम से कम 2 संख्याएं विभाजित हों। किसी एक ही संख्या कितनी संख्या विभाजित हों? 2। जैसे अकेली अकेली विभाजित हो जाएंगी तो हमें लासा में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। सही, क्या करने की ज़रूरत है? भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? अपना लिखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 2, फिर से 3 गुणा 5 गुणा 2। सही है। अब देखो क्या आ रहा है गुणा करके? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, दूनी 60। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हो गई, दोबारा करते हैं। 18, 5 एकन 5 पंच के 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 18 पंजे 90। सही है। यहीं गलत हो गया। 15 दूनी 30, 15 50, 15 60, 75, 15 छक्के 90। कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकन 5 कितने 4, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5 कितने जो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, 3 छः 18, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 से 5 कैंसिल नहीं होगा और 2 दूनी 4। तो सही तो है। 5 तिया 15 दूनी 30, तिया 90 और 90 पंजे 9 पन्ना 45, 450। 450 इंटू का 2 बराबर 900। कितना आया बेटा? 900 आया। अब देखो 900 ऑप्शन में है नहीं। सही है। तो 900 ऑप्शन में नहीं, तो 900 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 9 तिया 2700। तो लासा क्या हो जाएगा? 2700। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो लासा हमारा आता है वो लासा नहीं होगा तो लासा क्या होगा? उससे डबल होगा। डबल नहीं होगा तो 3 गुना होगा या 4 गुना होगा। तो लासा 900 नहीं तो क्या होगा? 900 से 2 गुना यानी 1800 होगा। तो 1800 ऑप्शन में कहीं है नहीं। फिर क्या होगा? 2700 होगा। 2700 ऑप्शन में है। अगर 2700 नहीं होता तो 9 पन्ना 4500 होता, 9 7 6300 होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2700। सही क्या हो जाएगा? आंसर 2700 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया होगा सबका। बस यही इसमें ट्रिक थी, इसीलिए पेपर में दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 3 संख्याएं 1:2:3, यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, 3 के अनुपात में हैं, 3 के अनुपात में हैं एवं उनका मासा 12 है, एवं उनका मासा 12 है, तो इनमें से
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आ गया होगा आंसर, पीछे मुड़ के देखूंगा तो आंसर आ गया होगा। संख्या ज्ञात करें। पहला ऑप्शन लेते हैं 48, दूसरा 36, तीसरा 72, चौथा 45। ये 4 ऑप्शन हो गए। अब कह रहे हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या होता। तो देखो मैंने जब मासा लासा कराया था मैंने क्या बताया था, जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा दिया हो और उनका क्या दिया हो, मासा दिया हो। जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा दिया और उनका मासा दिया हो तो सीधा सीधा अनुपात वाली संख्याओं से अनुपात क्या दिया 1, अनुपात 2, अनुपात 3 और मासा क्या दिया है 12। सीधा सीधा अनुपात वाली संख्याओं से मासा का गुणा करने पर हमें क्या मिलती हैं, संख्याएं मिलती हैं। तो सबसे बड़ी पूछी है तो जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी होगी। तो एक ही संख्या पूछी तो एक ही निकालेंगे सीधे। सबसे बड़ी बराबर 12 गुणा 3 बराबर का 36। सही क्या होगा बेटा आंसर 36 होगा। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कोई कठिन नहीं आता। सही है। सभी लोग वीडियो शेयर करें और लाइक करें। तीनों पूछा था तीनों निकाल देते, एक पूछिए तो एक निकाल दी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फिर से सेम क्वेश्चन करते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 8, यदि तीन संख्याएं, यदि तीन संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में हैं एवं इनका मासा 18 है, तो लासा ज्ञात करें। इनका मासा 18 तो इनका लासा ज्ञात करें। अब देखो इनका क्या पूछा है, लासा पूछा है, तो ऑप्शन लिख लेते हैं। 216, 216 बी, 432 सी, 108 और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो बेटा देखो रिमाइंड करते हैं हमने क्या लिखाया था, वो एक बारी दोबारा सुना देता हूँ। आंसर तो आगे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है जिसका आ गया। जो मैंने लिखाया था, जब कभी 2 या 2 से अधिक संख्याएं अनुपात में दी गई हों और उनका क्या दिया गया हो, मासा दिया गया हो। क्या दिया हो, मासा। तो उनका लासा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो उनका लासा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई सभी अनुपात वाली संख्याओं का लासा लेंगे और फिर जो लासा आएगा उसका दिए गए प्रश्न में मासा से गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लासा लेंगे। तीनों अनुपात वाली संख्या है, तो तीनों अनुपात वाली संख्या क्या है, 3, 4, 6। अब देखो 3 का 6 में पूरा भाग जाएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा। जब किसी संख्या का उससे बड़ी संख्या में पूरा भाग चला जाता है तो छोटी संख्या कैंसिल हो जाती है। तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 से इनका लासा क्या आ जाएगा, 12। और पहले से लासा क्या दे रखा है बेटा, पहले से मासा क्या दे रखा है, 18 है। सही है। तो पूरे प्रश्न का लासा क्या हो जाएगा, अनुपात वाली संख्याओं का लासा इंटू प्रश्न में दिया गया मासा। 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 के 18 3 21, क्या हो जाएगा 216। सी क्या होगा लासा बेटा, 216 हो जाएगा। सी क्या होगा 216। अगर 216 नहीं होता तो 432 होता। कितना होता, 432, क्योंकि अगर लासा वो नहीं होगा तो उससे डबल होगा, 3 गुना, यानी लासा क्या होता है, गुणज होता है। गुणज का मतलब पहाड़ा। से क्या होता है, पहाड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का योगफल 36
दो संख्याओं का योगफल 36 है। उनके मासा व लासा क्रमशः, उनके मासा व लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। 3 और 105 हैं। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। अब देखो ये कह रहे हैं दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 36 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा और क्या दिया, संख्याओं का योगफल और लासमासा दिए। तो ऑप्शन लिखते हैं फटाफट। पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 7/35, तीसरा ऑप्शन है 4/35 और चौथा ऑप्शन है 9/11। ठीक क्या है, 9/11। तो बताओ फटाफट आंसर। वेरी गुड, बताओ 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 और बताओ जल्दी फटाफट बताएं सब लोग आंसर, गलत या सही। गलत करेंगे तभी सही करेंगे और सही करेंगे तब तो सही करेंगे। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था इनके संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा, तो संख्याएं निकालनी पड़ेंगी तभी तो व्युत्क्रमों का योगफल, अंतर सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, किसका योगफल पूछा, व्युत्क्रमों का, तो हम क्या देखेंगे, दिया क्या है, योगफल दिया है और व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। अगर योगफल देके अंतर पूछते तो हमें संख्या निकालने की ज़रूरत थी, अगर योगफल देके दोनों संख्याएं पूछते तो हमें संख्याओं की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ क्या पूछा, व्युत्क्रमों का योगफल पूछा और योगफल हमें दिया। तो मैंने क्या बताया था, जब व्युत्क्रमों का योगफल पूछा होगा और योगफल दिया होगा तो हमें क्वेश्चन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी संख्याएं निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगली कंडीशन, अगर हमें व्युत्क्रमों का योगफल ये अंतर दिया है, सॉरी संख्याओं का अंतर दिया और व्युत्क्रमों का अंतर पूछा, तब भी हमें योगफल निकालने की ज़रूरत, सॉरी संख्याएं निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है और संख्याओं का अंतर दिया है, यानी संख्याओं का अंतर दिया और पूछा व्युत्क्रमों का योगफल, तो संख्याएं निकालने की ज़रूरत है। अगली कंडीशन, संख्याओं का योगफल दिया और व्युत्क्रमों का अंतर पूछा तब भी संख्याएं निकालने की ज़रूरत है। लेकिन अगर संख्याओं का योगफल दिया और व्युत्क्रमों का योग पूछा तो संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आंसर होता है व्युत्क्रमों का योगफल बराबर व्युत्क्रमों का योगफल बराबर, सही, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर हो जाएगा संख्याओं का योगफल बटे मासा गुणा लासा या लासा गुणा मासा। 3 से काट दो, सही है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 4/35। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा, 4/35। क्या होगा बेटा आंसर, 4/35। आया समझ में। अगर संख्याओं का योगफल दिया है और व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, सही, संख्याओं का योगफल दिया और क्या पूछा है, व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला आएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, योगफल बट्टे लासा गुणा मासा। सही, क्या होता है, योगफल बट्टे लासा गुणा मासा। आया सबकी समझ में। अगला क्वेश्चन लिखते हैं नंबर 10। सही, सभी सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का मासा 9 और उनका लासा 270 है। दो संख्याओं का मासा 9 और लासा 270 है। सही, मासा 9 और लासा क्या है, 270 है। यदि इन संख्याओं का योगफल, यदि इन संख्याओं का योगफल 99 है, यदि इन संख्याओं का योगफल 99 है तो इनका
अंतर ज्ञात करें। इन संख्याओं का योगफल 99 है तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब देखो, अब आ गया हमारा क्वेश्चन, संख्याओं का योगफल दिया और संख्याओं का अंतर पूछा है, तो अब हमें बिना संख्या निकाले हमारा कोई काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन देख लें, आंसर बताएं फटाफट, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन है पहला 18, दूसरा 15, तीसरा 12 और चौथा 9। ये हमारे ऑप्शन है। सही, पहला क्या है बेटा? 18, 15, 12 और 9। तो बताओ आंसर क्या होगा फटाफट। चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा कितना 9 और लासा कितना 270। ऑप्शन ऊपर लिख दे रहा हूँ, 18 बी या 2 लिख दो, 15, 3, 12 और 4, 9। अब देखो, ये कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा 9 है और लासा क्या है 27। देखो, मैंने तुम्हें समझाया था जब चैप्टर कराया था, आज फिर बता रहा हूँ। लेकिन जब मैंने चैप्टर कराया तो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी संख्याएं मानेंगे तो हमेशा मासा को लेके मानेंगे। किसे लेके मानेंगे? मासा को। और मासा को लेके क्यों मानेंगे? क्योंकि मासा को लेके इसलिए मानेंगे क्योंकि मासा दोनों संख्याओं में सम्मिलित होता है। मासा क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनखंड होगा। सही है, मासा क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनखंड होता है। जब तक मासा, यानी जब तक मासा वाली संख्या का दी गई संख्या पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तब तक वो संख्या उन संख्याओं में से सम्मिलित नहीं हो सकती। तो हमारे हिसाब से हमने दो संख्याएं मानी और मासा क्या है हमारा 9, तो 9 के हिसाब से मानेंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 9a और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 9b। सही, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 9a और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 9b हो जाएगी। यानी हमने पहली संख्या मान ली हमारी 9a और दूसरी संख्या 9b। अभी कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का योगफल दिया है, और योगफल कितना दिया है? 99। दोनों संख्याओं का योगफल दिया, दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया बेटा? 99 दिया। तो क्या हो जाएगा? 9a प्लस 9b बराबर 99। हमने 9 कॉमन ले लिया, a प्लस b बराबर 9 से ये 11 बार कैंसिल, तो a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 11 आ जाएगा। सही, a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा? 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? a प्लस b बराबर क्या आ गया? 11 आ गया। अब देखो, a प्लस b हमारा 11 आ गया। सही, a प्लस b बराबर हमारा क्या आ गया? 11। अब a प्लस b बराबर हमें पता चल गया, तो हमें a इंटू बी और पता चल जाए। क्या पता चल जाए? a इंटू बी और पता चल जाए तो हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो a इंटू बी निकालने के लिए हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया? फॉर्मूला। तो क्या था बेटा फॉर्मूला? फॉर्मूला था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा या मासा गुणा लासा। ये 9 से 9 एक बार कैंसिल हो गए, 9 से 9 3 27 30 बार कैंसिल होगा। तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया बेटा? 30 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएंगी? यहाँ से संख्या हो जाएंगी हमारी, पहली संख्या हो जाएगी 6 पंजे 30। अब देखो 6 5 11 और 6 का 5 से गुणा करेंगे इतना हो जाएगा 30। तो a बराबर आ जाएगा 6 और b बराबर आ जाएगा 5। a b की वैल्यू आ गई, a b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 9 गुणा 6 बराबर का 54 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 9 गुणा 5 बराबर का 45। सही, 9 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी। अब 54 और 45 का अंतर बताना। तो देखो 54 माइनस 45 बराबर का 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी जिन संख्याओं का योगफल 99 है उन संख्याओं का अंतर निकाला जाएगा तो कितना निकल के आएगा? 9 निकल के आएगा। दोबारा समझ लो, जब भी लासा मासा के क्वेश्चन में हमें संख्या निकालनी है। सही, क्या निकालनी है बेटा? संख्या निकालनी है। तो हम जो मासा मानते हैं वो हमेशा किससे मानते हैं? संख्याओं को लेके मानते हैं। यानी सॉरी, जो संख्याएं मानते हैं वो किससे मानते हैं? मासा को लेके मानते हैं। जो संख्या मानते हैं किससे मानते हैं? मासा से। तो मासा कितना? 9। तो पहली संख्या हो जाएगी 9a और दूसरी संख्या हो जाएगी 9b। ये कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल, तो 9a प्लस 9b बराबर 99। तो a प्लस b बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। a प्लस b बराबर क्या आ गया? 11। अब हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। हमें a प्लस b पता चल गया, तो अब हमें क्या पता चाहिए? a इंटू बी और मिलना चाहिए। इसी क्या और मिलना चाहिए? a इंटू बी। तो a इंटू बी के निकालने के लिए क्या तरीका है? तो a इंटू बी मिलेगा हमें जब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या था फॉर्मूला हमारा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लासा गुणा मासा, यहाँ से निकाला तो a इंटू बी की वैल्यू आ गई 30। तो अब 30 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणा करके 30 आ जाए और जोड़ के आया है 11। तो 6 पंजे 30, a की वैल्यू 6 मान ली, b की वैल्यू 5 मान ली। चाहे b की वैल्यू 5 मान लो, a की वैल्यू 6 मान लो, इससे कोई मतलब नहीं है। वैल्यू यानी एक्सचेंज कर दो, a बराबर 5 मान लो, b बराबर 6 मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या हो जाएगी 9 गुणा 6 बराबर 54 और दूसरी संख्या हो जाएगी 9 गुणा 5 बराबर का
45। तो 45 माइनस 54 बराबर 9। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बिना रुके फटाफट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही है। 0.36, 0.9, 0.18 का मासा ज्ञात करें। जीरो 0.18 का मासा ज्ञात करें। तो देखो आंसर क्या है, पहला 0.18, दूसरा 0.9, तीसरा 0.09, चौथा 1.8। ये हमारे आंसर हुए चारों, सही है। अब देखो इनमें से जो आंसर होगा वो बताओ क्या होगा बेटा, फटाफट देखो करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी दशमलव वाली संख्याओं के लासामासा ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है। जब भी दशमलव वाली संख्याओं का लासामासा ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की संख्या शून्य लगा के बराबर कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या शून्य लगाकर बराबर कर लेंगे। तो देखो क्या लिखा है, 0.36, दूसरी संख्या 0.9 और तीसरी है 0.18। तो हम बराबर करेंगे, हो जाएगा 0.36। दो अंक हैं तो यहाँ भी दो अंक करेंगे 0.90, और यहाँ तो पहले से दो अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तीनों संख्याओं में दशमलव के बाद शून्यों की संख्या कैसी है, बराबर है बेटा। तीनों संख्याओं में क्या है, दशमलव के बाद शून्यों की संख्या कैसी है, बराबर। अब तीनों संख्याओं में दशमलव के बाद शून्यों की संख्या बराबर हो, तो अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 36/100, 90/100, 18/100, सही है। 36/100, 90/100 और 18/100, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है। अब देखो, अब 0 0 तो कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि भाई हमने तो बढ़ाया था। अब हमारा रूल क्या है, ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। तो 36, 90, 18 का मासा और 100, 100 का लासा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो संख्याएं समान हैं तो लासा मासा समान रहेगा, यानी 100 ही रहेगा। सही क्या रहेगा, 100। अब देखो मासा ज्ञात करते समय क्या देखते हैं, यदि किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा भाग चला जाता है तो सभी छोटी संख्याओं को हटा देते हैं और बड़ी संख्याओं को लेकर लासा ज्ञात करते हैं, सही है। अगर मासा होगा तो मासा ज्ञात करते समय क्या करेंगे, सभी छोटी संख्या बड़ी संख्या, जब किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा भाग जाता है। दोबारा सुन लो शुरू से। देखो लासा ज्ञात करते हैं तब क्या करते हैं, लासा ज्ञात करते समय ये देखते हैं यदि किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा भाग चला जाता है तो उनमें से सभी छोटी संख्या हटा देते हैं और बड़ी संख्याओं का लासा ज्ञात करते हैं, वही पूरे क्वेश्चन का लासा होता है। अब मासा ज्ञात करते समय क्या करते हैं, सभी ऐसी संख्या लेते हैं, यानी यदि किसी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा भाग चला जाता है तो सभी बड़ी संख्या हटा देते हैं और छोटी संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। यानी लासा में छोटी संख्या हटाते हैं और मासा में बड़ी संख्या हटाते हैं। तो देखो 18 का 90 में पूरा भाग गया तो 90 कैंसिल, 18 का 36 में पूरा भाग गया तो 18 36 कैंसिल। तो क्या आ गया, 18/100। 18/100 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.18। सी क्या होगा, 0.18। कहाँ ऑप्शन ये रहा। से तो दी गई संख्याओं का लासा क्या हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा, 0.18। आया समझ में। सही। तो देखो मासा याद करने के लिए, दशमलव वाली संख्याओं का मासा याद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद के अंक बराबर करेंगे। अगर किसी संख्या में 3 अंक है तो सब में 3 करेंगे, अगर किसी संख्या में 2 अंक है तो सब में 2 अंक करेंगे, अगर किसी संख्या में 4 अंक है तो सब में 4 अंक करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो ये कह रहे हैं 2.7, क्वेश्चन नंबर 12 है। 2.7, 0.9, 8.1 का
लासा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना? लासा ज्ञात करें। अब देखो इसका हमें लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी सबसे पहले वही कंडीशन करेंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर करेंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या पहले से ही बराबर है। देखो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या पहले से ही बराबर है, तो हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नहीं दिए तो ऑप्शन ले लो। 2.7, 8.1, 0.9, 3.6 सही है। अब देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सीधा सीधा 2.7, 0.9, 8.1, तो हम लिखेंगे 27/10, 9/10, 81/10 सही है। तो नीचे वाली संख्याओं का मासा, ऊपर वाली संख्याओं का लासा। तो 10, 10, 10 समान है तो मासा भी 10 रहेगा और लासा भी 10 रहेगा। ऊपर देखो 9 का 81 में पूरा पूरा भाग गया, लासा लेते हैं तो छोटी संख्या कैंसिल। 27 का 81 पूरा पूरा गया, लासा लेते हैं तो छोटी संख्या कैंसिल। क्या आ जाएगा 81/10 यानी कि 8.1। क्या आ जाएगा बेटा 8.1। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। किसी आयताकार फर्श की लंबाई 12.6 मीटर, फर्श की लंबाई 12.6 मीटर एवं चौड़ाई, किसी आयताकार फर्श की चौड़ाई 12.6 मीटर एवं लंबाई 19.8 मीटर है। 19.8 मीटर है सही है। 19.8 मीटर है। यदि फर्श पर एक समान आकार की बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल बिछाई जाएं, जिससे फर्श पूर्णतः ढक जाए, पूर्णतः ढक जाए तो कुल टाइलों की संख्या ज्ञात करें। कुल टाइलों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देख लो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 77, नंबर 2 35, नंबर 3 154, नंबर 4 105 सही है। अब देखो इनमें से क्या आंसर होगा, बताओ फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। किसी आयताकार फर्श की चौड़ाई 12.6 मीटर, ये पॉइंट लगा है, 12.6 नहीं है, क्या है 12.6 मीटर एवं लंबाई 19.8 मीटर है। यदि फर्श पर एक समान आकार की बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल बिछाई जाए, जिससे फर्श पूर्णतः ढक जाए, जिससे फर्श
पूर्णतः ढक जाए तो कुल टाइलों की संख्या ज्ञात करें। क्या पूछा बेटा? कुल टाइलों की संख्या पूछी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सीधी सीधी बात है। लंबाई चौड़ाई कितनी दी है? 12.6 मीटर है। 100 का गुणा करेंगे तो किस में हो जाएंगी? सेंटीमीटर में। ये हो जाएगी तुम्हारी 1260 सेंटीमीटर। सही है। चौड़ाई चौड़ाई हो गई। लंबाई कितनी है? 19.8 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 1980 सेंटीमीटर। सही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं का हमें टाइल बतानी है। तो पहले एक चीज़ समझ लो, जैसे कि ये हमारा कोई आयताकार फील्ड है, सॉरी आयताकार फर्श है, इसकी ये वाली भुजा 9.19.8 है और ये भुजा 12.6 है। ये कह रहे हैं एक समान वर्गाकार टाइल बिछाई जाए तो जितनी आकृति इधर से आएगी उतनी जगह इधर से आएगी, दोनों तरफ से बराबर जगह आएगी। तो इधर से उधर से बराबर जगह आएगी, तो जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई ये होगी, दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो इस रेखा के ऐसे टुकड़े करेंगे कि ये सब बराबर हों, और इसके भी ऐसे टुकड़े करेंगे कि ये सब बराबर हों। ये और ये सब बराबर होंगे तो क्या होगा? एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होगी जिसका इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए और इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए। दोनों में बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या लेंगे जिसका दोनों पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मासा लेना पड़ेगा। सही बेटा, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों संख्याओं का मासा लेना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों संख्याओं का मासा लेते हैं। ठीक, इन दोनों संख्याओं का मासा लेंगे तो मासा लेते हैं दो तरह से, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। मैं अभी इस क्वेश्चन के दोनों तरीके करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले आंसर निकालते हैं फटाफट। तो मैंने बताया था संख्याएं अगर छोटी छोटी और सरल दिखाई दे जाएँ तो भाग विधि से गुणनखंड विधि से कर देंगे, और संख्याएं अगर बड़ी बड़ी दिखाई दें तो भाग विधि से करेंगे। मेरे हिसाब से संख्याएं सरल लग रही हैं तो पहले मैं गुणनखंड विधि से करूँगा। तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? इनका मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, लेकिन मैंने ये तुम्हें बताया था अभाज्य संख्याओं बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दे सकते हैं। और उसके बाद जब चैप्टर का आया तब एक चीज़ और बताई थी कि जब संख्या केवल दो होती हैं तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी किसी भी संख्या से भाग देते हैं, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, लेकिन तब के लिए संख्या केवल कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तब के लिए संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर संख्या 2 से ज़्यादा होंगी तो फिर कंडीशन एक ही रहेगी, और क्या रहेगी? बड़ी से बड़ी से भाग देंगे, लेकिन अभाज्य से देंगे। किससे देंगे? अभाज्य से। तो देखो हमने भाग दिया 10 का, तो ये आएगा 198 और 126। अब देखो, अब इसमें भाग चला जाएगा आपका 8 और 9, 9 8 16 71। चलो 2 से ही काट दो, समझ नहीं आ रहा तो 2 में 18। सही है। कितना बचेगा? 1। 2 में 18। अगला 2 6 12, 2 1 2। दो 12 और 2 3 6। वही मैं सोच रहा था कैंसिल क्यों नहीं हो रहा। 9 से काट दो, 9 1 9, 9 1 9 और 9 7 63। सही है। अब देखो हमारा जो मासा आएगा वो क्या आएगा? तो मासा बराबर, ठीक, मासा आ जाएगा 10 गुणा 2 गुणा 9, 180 सेंटीमीटर आएगा। मासा क्या होता है? टाइल की भुजा होती है। क्या होती है? टाइल की भुजा। टाइल की भुजा बराबर 180 सेंटीमीटर। अगर हमसे टाइल की भुजा पूछी जाती तो बेटा आंसर क्या हो जाता है? 180 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे टाइल की भुजा नहीं पूछी गई, हमसे क्या पूछा गया? कुल टाइलों की संख्या। तो जब भी इस वाले तरीके से करेंगे तो देखो कुल टाइल क्या हो जाएंगे? कुल टाइल बराबर, देखो जब भी इस वाले तरीके से करेंगे तो यहाँ जो संख्याएं बचती हैं यही हमारी क्या हो जाएंगी? कुल टाइल। यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? कुल टाइल हो जाएंगी। तो 11 गुणा 7 बराबर का 77 से 11 गुणा 7 बराबर क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 77। दोबारा समझ लो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले संख्याएं जो पॉइंटों में दी हैं, यानी मीटर में उन्हें सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे।
सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। कितनी तरह कर सकते हैं? दो तरह से, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो पहले हमने गुणनखंड विधि से किया, तो पहले हमने इनका लासा मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। और मासा में हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से। तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी गुणनखंड विधि से करते हैं, दोबारा समझ लो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनके अभाज्य फैक्टर करते हैं। लेकिन जब दो संख्याएं होती हैं तो चाहे भाज्य से करो चाहे अभाज्य से करो। तो हमने क्या किया, 1980 और 1260 के फैक्टर किए, तो 10 से काट दिया, 10 से ये 198 और 126, दोबारा 18 से काट दिया, 18 का 18, 18 का 18, 18 सत्ते 126। अब किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये जो आ गए हमारे, ये यानी मासा, और मासा क्या होगा? टाइल की भुजा, टाइल की भुजा। तो टाइल की भुजा कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 18 बराबर का 180 सेंटीमीटर। टाइल की भुजा क्या हो जाएगी? 180 सेंटीमीटर। और टाइल की भुजा तो पूछी नहीं हमसे, क्या पूछी है? टाइलों की संख्या। तो कुल टाइल बराबर, सही है, तो कुल टाइल बराबर क्या होगा बेटा? जो नीचे ये संख्याएं बच जाती हैं, यानी जो कॉमन फैक्टर के बाद की संख्या बच जाती है, कॉमन के बाद जो संख्या बचती हैं वो उनका आपस में गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? टाइलों की संख्या मिलेगी। सही, उनका आपस में गुणा करने पे हमें क्या मिलेगी? टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या हो जाएगी 11 गुणा 7 बराबर का 77। ये हमारा आंसर आ गया 77। ठीक, आंसर क्या आ गया? 77। अब देखो अगला टाइप, अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा तरीका करते हैं। तरीके दोनों कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंक है तो थोड़ी डाल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब देखो, दूसरा तरीका क्या है हमारा? भाग विधि। तो वो भाग विधि से कैसे करेंगे? आंसर तो सबका पता ही आ गया, लेकिन अब सिखाते हैं थोड़ा भाग विधि से कैसे करेंगे इसे। देखो, सबसे पहले वही करेंगे, क्या करेंगे? संख्याएं मीटर से सेंटीमीटर चेंज कर देंगे, जिससे क्या है? दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 12.6 × 100 बराबर का 1260, और लंबाई हो जाएगी 19.8 × 100 बराबर का 1980। सही, चौड़ाई कितनी होगी? 1260, और लंबाई कितनी होगी? 1980। अब देखो करते हैं। ठीक बेटा, तो देखो भाग विधि से करेंगे तो सबसे पहले भाग विधि से इनका लासा निकालेंगे, सॉरी मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। तो भाग विधि से मासा निकालने का तरीका क्या है? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 1260 का भाग देंगे किस में? 1980 में। एक बार गया 0, 8 में से 4 गए, 8 में 6 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 1260। फिर से दिया, एक बार गया 720, 0, 6 में से 2 गए 4 और ये 5। फिर से भाग दिया 720, एक बार गया 540, कितना आया? 180। 540 में भाग दिया, 18 दिए 54, कितना आ गया? 540। तो यहाँ से मासा क्या आ गया? 180 आ गया। सही, मासा क्या आ गया बेटा? 180। यानी टाइल की भुजा बराबर, टाइल की भुजा बराबर 180 सेंटीमीटर। अब जो फिर वही कंडीशन आई कि टाइल की भुजा तो हमसे पूछी नहीं गई, हमसे क्या पूछा गया है? टाइलों की कुल संख्या पूछी गई। बेटा क्या पूछा है? टाइलों की कुल संख्या। तो कुल टाइल बराबर, यहां अब सीधा सीधा एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, कुल टाइल बराबर फर्श का क्षेत्रफल अपॉन फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। सही है, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो देखो फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फर्श आयताकार है, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई। सही, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 1980 इंटू 1260। अगला देखो टाइल का क्षेत्रफल,
तो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टाइल वर्गाकार है तो वर्ग की भुजा यानी टाइल की भुजा के दिए 180 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई। भाई इसकी लंबाई भी 180 होगी और चौड़ाई भी 180 होगी, तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 18 से 11 बार कैंसिल, 18 से ये 7 बार कैंसिल। देखो वही आगे लौट के दोबारा कैलकुलेशन, 11 इंटू 7 बराबर का 77। तो टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 77 हो जाएगी। ऑप्शन पहले बता ही चुके थे तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। सही क्या हो जाएगा, 1177, इंक नहीं 1177 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आया होगा सबकी समझ में, जिससे मैंने नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट समासाई क्लास देख लेना, उसमें अच्छे से दिया है मैंने और अच्छी समझ में आ जाएगा, पूरा टॉपिक समझना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा है, दो संख्याओं का मासा दो संख्याओं का मासा 11 है, दो संख्याओं का मासा 11 एवं दो संख्याओं का मासा 11 एवं इनका योगफल 132 है, तो इन संख्याओं के संभावित युग्म ज्ञात करें। तो इन संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो संभावित युग्म क्या होते हैं, संभावित युग्म का मतलब होता है, पहले ऑप्शन लिख देते हैं, जो आंसर बताना चाह रहा हूँ वो आंसर बताएं फटाफट। 2 3 4 5, और जो नहीं बताना चाह रहे वो समय। संभावित युग्म क्या होते हैं, ऐसी दो संख्याएं, जैसे कि ये कह रहे हैं 132 है, तो एक संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी 131। 1 और 131 जोड़ेंगे तो 132 आ जाएगा, लेकिन इनका मासा 32 नहीं आएगा, सही सॉरी क्या नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा। जैसे कि एक संख्या 2 और एक संख्या 130, तो ऐसे फैक्टर नहीं लेने हैं। कैसे लेने हैं, जैसे कि एक संख्या 11 हो और एक संख्या क्या हो जाए 121 हो जाए, सही क्या हो 121। तो जैसे ही 11 में से 121 जोड़ोगे, जैसे 11 में 121 जोड़ोगे आ जाएगा 132 आ जाएगा, और 11 और 121 का मासा लोगे तो क्या आ जाएगा, 11 और 121 का मासा लोगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस टाइप की संख्या लेनी है। तो हमने मान लिया कोई दो संख्याएं होंगी, तो पहली संख्या 11a और दूसरी संख्या 11b। भाई लासा मासा संख्या कैसे देख के मानते हैं, मासा को लेके संख्याएं मानते हैं। तो ये कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल, तो a प्लस b बराबर का कितना दिया 132, तो 11a प्लस 11b बराबर 132। तो a प्लस b कॉमन आ जाएगा, 11 सॉरी a प्लस b कॉमन, a प्लस 11 कॉमन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, a प्लस b बराबर 132, तो कैंसिल कर दो, 11 का 11 11 दूनी 22, तो a प्लस b बराबर क्या आ गया बेटा 12 आ गया। तो a प्लस b बराबर आ गया 12। अब इसके हमें फैक्टर बताने, क्या बताने हैं फैक्टर, ऐसे फैक्टर। अब देखो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो ये अभाज्य संख्याएं तो बची थी, तो हमें कैसे लेनी है, सहभाज्य लेनी है। भाई कॉमन तो हमने हटा ही दिया, तो अब क्या बची होंगी सहभाज्य, यानी को प्राइम नंबर लेनी है। कैसे नंबर लेनी है, को प्राइम। तो देखो क्या हो जाएगा 1 और 11, 2 और 10, 3 और 9, 4 और 8, 5 और 7। अब देखो हमने क्या बताया, को प्राइम नंबर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 10 में चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 3 का भाग 9 में चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 4 का भाग 8 में जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 2। तो टोटल कितने युग्म होंगे, 2 युग्म होंगे। तो कुल युग्म बराबर 2। ऐसी संख्याओं के केवल कितने युग्म होंगे, 2 युग्म होंगे, जिनका मासा कितना आ जाए 11 और योगफल किया जाए कितना आ जाए 132। तो ये मासा किया जाए कितना आ जाए 11 और योगफल किया जाए तो कितना आ जाए 132। ठीक है, ऐसी संख्याओं केवल कितने युग्म होंगे, 2, जिनका मासा करने पर मासा आ जाए 2 और योगफल करने पर योगफल आ जाए 132।
अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से उन संख्याओं का लासा क्या होगा जिनका मासा, उन संख्याओं का लासा क्या होगा जिनका मासा 12 है, जिनका मासा 12 है। ऑप्शन देखो पहला 70, 96, 98, 64। 70, 96, 98 और 64। सही है, 70, 96, 98, 64। अभी कह रहे हैं निम्न में से उन संख्याओं का लासा क्या होगा जिनका मासा कितना है 12 है। तो मैंने देखो एक नोट पॉइंट लिखाया था जब चैप्टर कराया था तब। तो मैंने क्या नोट पॉइंट लिखाया था, मैंने ये नोट पॉइंट लिखाया था जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा दिया होगा और मासा दिया होगा, और हमें ये पता करना है कि सेम संख्याओं का लासा है और सेम संख्याओं का मासा है। तो देखो सेम संख्याओं का लासा और सेम संख्याओं का मासा कब पता चलेगा, जब दिए गए लासा में उनके मासा का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तभी वो सेम संख्याओं का लासा होगा और सेम संख्याओं का मासा होगा। नहीं तो लासा मासा सेम संख्याओं का नहीं होगा, मासा कुछ और संख्याओं का होगा, लासा कुछ और संख्याओं का होगा। सही है बेटा। तो देखो अब 12 का भाग किस में जाएगा, 12 का भाग 70 में जाएगा नहीं, 12 8 96, 96 में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 96। यानी जिन संख्याओं का मासा 12 है उन संख्याओं का लासा क्या हो सकता है 96 हो सकता है। 96 के अलावा 72 78 दिया होता तो वो भी हो सकता था, और लासा क्या होता सबसे छोटी संख्या होती है, तो उनमें से छोटा वाला आंसर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का भाग विधि से, दो संख्याओं का भाग विधि से मासा ज्ञात करते समय, दो संख्याओं का भाग विधि से मासा ज्ञात करते समय प्रारंभ से तीन भागफल क्रमशः 2, 5 एवं 4 हैं यदि अंतिम भाजक, यदि अंतिम भाजक 15 हो तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ले लें। पहला ऑप्शन 604, दूसरा 705, तीसरा 719, चौथा। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताओ आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग फटाफट करें। दोनों में से कौन सी संख्या पूछी है, बड़ी वाली संख्या पूछी है। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। दो संख्याओं का भाग विधि से मासा ज्ञात करते समय प्रारंभ से तीन भागफल क्रमशः 2, 5 एवं 4 हैं। यदि अंतिम भाजक 15 हो तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अंतिम भाजक क्या है 15, तो दोनों में से बड़ी संख्या बतानी है। तो देखो भागफल का तरीका यही तो होता है। अगर हम भाग विधि से मासा करते हैं, किससे करते हैं बेटा, भाग विधि से मासा करते हैं, तो तरीका क्या होता है देखो, ऐसे ही तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भाग स्टार्ट किया, फिर शेषफल बचा, फिर शेषफल बचा, और जितनी बार बचता रहेगा उतनी बार करते हुए चले जाएंगे। यही तो है। अब देखो ये कह रहे हैं कि कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3। सही है, 3 है तो 3 के हिसाब से करते हैं। देखो
ऑप्शन ऊपर लिख दे रहा हूँ दोबारा, 604, 705, 719 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, क्या होगा अच्छे से बढ़िया सा, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो सब देखें। ओके देखो 1 2 3 भागफल हैं, इसलिए हमने कितने कॉलम बना दिए बेटा, 3 कॉलम बना दिए। 3 भागफल है तो कितने कॉलम बना दिए, 3। पहला भागफल कितना 2, दूसरा कितना है 5 और तीसरा कितना 4। यही तो कह रहे हैं प्रारंभ से शुरू करते हुए, से प्रारंभ से, तो 2 5 और 4, 3 भागफल क्रम से कितने हैं 2 5 4। अब देखो ये कह रहे हैं अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कितना 15 है। कितना बेटा अंतिम भाजक 15 है। तो ये अंतिम भाजक होगा या नहीं होगा भाई, पूरा पूरा भाग चला गया होगा तभी तो अंतिम भाजक क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। सही, अंतिम भाजक क्या कहलाएगा, मासा, तभी तो अंतिम भाजक बनेगा, नहीं तो और आगे भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ के आगे ये पूरा पूरा भाग चला गया होगा, कोई शेष नहीं बचा होगा, कोई शेष नहीं बचा होगा। तो इसका इससे गुणा करेंगे तभी तो ये संख्या आएगी 15 चौक 60 और 60 बराबर 60 पूरा पूरा चला गया होगा। अब देखो ये 15 जो हमारा है ये कहाँ से आया होगा, ये तो इसका शेषफल होगा, और ये 60 है कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। सही, 60 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। जैसे ही 60 का इससे गुणा करेंगे और ये 15 इसका शेषफल था, 15 जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, तो 6 पंजे 30 यानी 300, 315 जोड़ोगे कितना आएगा 315। अब देखो ये संख्या कहाँ से आई होगी, यहाँ से आई होगी 315, और ये क्या होगा हमारा शेषफल। तो इसका इससे गुणा करेंगे और इसे जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या मिलेगी। तो 315 का 2 से गुणा करेंगे, 315 दूनी कितना 630, 630 में जैसे ही 60 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 690। सी क्या हो जाएगा बेटा 690। दोबारा देख लो, जैसे ये 315 ही तो है, 315 में 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 2 1 2 और 1 3 और 3 दूनी 6, कितना जोड़ना 90 जोड़ना है। तो ये आएगा 0 9 3 12 ही 2 हासिल 60 है, 60 6 और 3 9 और 6 क्या हो जाएगा 690। तो एक संख्या ये हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी, दोनों संख्या हो जाएंगी। संख्या क्या हो जाएंगी 315 और 690। कौन सी पूछी, बड़ी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 690। सी क्या हो जाएगी 690। 690 कहीं ऑप्शन में नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आए बेटा समझ में क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखें दोबारा, जिनकी समझ में नहीं आया वो लोग दोबारा देख लें। देखो 3 भागफल 3 कॉलम बना दिए। पहला कितना 2, अगला कितना है 5, अगला कितना है 4। तो देखो बेटा अंतिम भागफल कितना, अंतिम भाजक कितना है 15 है, तो अंतिम भाजक 15 हो गया। अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता, मासा होता। सही, अंतिम भाजक क्या होता हमारा, मासा होता। अंतिम भाजक 15 है, तो 15 का इससे गुणा करेंगे तभी तो पूरा पूरा जाएगा, तो 15 चौक 60। ये 60 कहाँ से आया होगा, यहीं से तो आता है भाई, ये 60 यहाँ जाता है, जो शेषफल बचता है उससे भाग देते हो, तो ये क्या होगा इसका शेष होगा। तो इसका इससे गुणा करूँगा, ये शेषफल जोड़ूंगा तो ये संख्या मिलेगी 5 के 30 यानी 300, 315 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 315। 5 के 300, 315 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 315 आ जाएगा। ये जो 315 ये कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, और ये क्या होगा इसका शेषफल होगा। तो इसका इससे गुणा करूँगा और इसे जोड़ दूंगा। सेम इसका इससे गुणा किया था, इसे जोड़ दिया था, तो इसका इससे गुणा तो 315 दूनी 630, 630 में 60 जोड़ूंगा कितना आएगा 690। तो एक संख्या क्या हो जाएगी 315, एक क्या हो जाएगी 690। छोटी पूछी होती तो आंसर क्या होता 315, बड़ी पूछी तो आंसर क्या हो जाएगा 690। अब 690 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। सभी लोग कमेंट में ये लिखेंगे तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, फटाफट लिखें सभी लोग कमेंट में कितने कितने नंबर आए हैं, कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और सभी लोग वीडियो शेयर करेंगे, फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत दिन से वीडियो देख रहे हैं अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। ओके बेटा, ये जितने भी मैंने आज टेस्ट में क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं अब तक, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगला टेस्ट अगले संडे को होगा,
अगर हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं आई, हमारा नेट थोड़ा कम ख़राब हो गया था, इसलिए हमने 2 दिन से क्लास नहीं दे पाई थी। आज आपकी प्रॉपर क्लास हुई है, ऐसी कंटिन्यू क्लास होगी। ओके बेटा, और सब क्या करेंगे, इस टेस्ट को अच्छे से करेंगे सब, ठीक है, अच्छे से करने के बाद एक बार तो हो ही चुका, दोबारा फिर करेंगे, ठीक है बेटा। अगला टेस्ट फिर लासा मासा का ही होगा, क्योंकि अभी बहुत कम क्वेश्चन हो पाए लासा मासा के, बहुत टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। अभी तो मासा के बहुत टाइप के क्वेश्चन, शेषफल के क्वेश्चन बचे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन, छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन। तो अगला टेस्ट अगले संडे को होगा, प्रॉपर टाइम से होगा। अगर नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आई तो सही है बेटा। तब तक के लिए सभी लोग आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और जो तुम्हारी परसेंटेज क्लास चल रही थी वो कल से प्रॉपर चलेगी, और उसके बाद लाभ आने स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, बाय, नमस्ते।